एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने PYQ सीरीज स्टार्ट की थी। हमने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से रिलेटेड PYQs हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने 3 वीडियोस बनाए थे। वो तीनों के तीनों वीडियोस आपको चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है मैंने क्लास 12th PYQs सीरीज के नाम पे। आपको वहां पर भी वो वाले वीडियोस मिल जाएंगे। देखो, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये CBSE में 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है देखो, टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर केप्ट टू ए डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्जेस हैं जिन पे चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू है और उनके बीच का डिस्टेंस 2a है। अ थर्ड चार्ज माइनस 2q इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन देम। एक थर्ड चार्ज है जिसको इन दोनों चार्जेस के बीच में प्लेस किया और उसका कितना मैग्नीट्यूड है, -2q। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इन पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस की आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। देखो, सबसे पहले हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखो यहाँ पे वी नो, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू, अगर आपके पास मान लो 3 चार्जेस गिवन है तो हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/4πε0, है ना। तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, अगर Q1 Q2, अगर Q1 Q2 एंड Q3 आपके पास 3 चार्जेस हैं तो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस R12 प्लस फिर Q1 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस R13 ले लेंगे उसको, ठीक है, प्लस फिर Q2 एंड Q3 और इनके बीच का डिस्टेंस R23। ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर आपके पास 3 चार्जेस हैं Q1 Q2 एंड Q3 तो आप क्या करोगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, फिर Q1 Q3 इनके बीच का डिस्टेंस R13, फिर Q2 एंड Q3 उनके बीच का डिस्टेंस, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास किस तरह से दिए हैं वो चार्जेस। 2 चार्जेस आपको गिवन है, देखो इस तरह से। मान लो एक चार्ज आपको यहाँ पे है, देखो एक चार्ज यहाँ पे है मान लो, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है। इस वाले चार्ज को हम मान लेते हैं, इसका नाम है QA, ठीक है। तो जो QA है उसकी वैल्यू आपको गिवन है, QA की कितनी वैल्यू है इसकी, +Q, ठीक है। तो यहाँ पे +Q चार्ज है और यहाँ पे ये वाला जो चार्ज है, ठीक है, इसे आप मान लो QC और ये भी कितना है, +Q। और एक और चार्ज लेके आए हैं, उनको बीच में प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, है ना। मान लो ये वाला पॉइंट कौन सा है, B, तो QB पे कौन सा चार्ज है, -2Q, ये यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया आपको, ठीक है। +Q चार्ज यहाँ है, यहाँ भी +Q चार्ज है, इनके बीच में एक -2Q चार्ज प्लेस किया हुआ है। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 2a। इस और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है, ठीक है, ये वाला देखो। तो अगर ये पूरा का पूरा आपके पास 2a है तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये और ये कितना हो गया a, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया a, बिकॉज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब हम सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो इधर ही करते हैं हम। देखो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला देखो, U इक्वल टू 1/4πε0, और अंदर क्या क्या आएगा देखो आपके पास, सबसे पहले QA QB, है ना। जैसे देखो Q1 Q2 इसको, है ना, वैसे हम इसको मान लेंगे, ये 1 2 एंड 3, तो QA QB डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, उसको हम मान लेते हैं, मान लो वो RAB है, ठीक है, प्लस उसके बाद QA QC, है ना, A और C के बीच में QA एंड QC और इनके बीच का डिस्टेंस RAC, प्लस फिर हम ये वाला लेंगे QB एंड QC, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, RBC, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर होगी ये वाली चीज, है ना। अब देखो, अब हमने सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करनी है, 1/4πε0। QA कितना है आपके पास, +Q, QB कितना है, -2Q,
डिवाइडेड बाय आर ए बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, प्लस क्यू ए कितना है क्यू सी कितना है, ये भी आपके पास क्यू ही है, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a, है ना, पूरा का पूरा, प्लस क्यू बी कितना है -2q, एंड क्यू सी कितना है आपके पास q, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है a, तो a आ जाएगा। क्लियर? बस अब सिंपल कैलकुलेशन है, 1/4πε0, सिर्फ आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी फिर इजी है। ये देखो ये आ जाएगा -2q² प्लस यहाँ आ जाएगा q² -2q², है ना, इधर डिवाइडेड बाय a है, इधर डिवाइडेड बाय 2a है, और इधर a है, इस तरह से। क्लियर? ओके, अब देखो अगर हम यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 2a को बाहर कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ से अगर 2a कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2a हमने कॉमन ले लिया यहाँ से नीचे से, ठीक है, तो 2a ले लिया, a तो सब में था, यहाँ 2 नहीं है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले केस में, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या आ जाएगा -4q²। क्लियर हो रही ना ये चीज़? a तो सब में था, ये बाहर आ गया, है ना, पर यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ऊपर। अब यहाँ पर देखो यहाँ तो 2a ही था, पूरा आ गया बाहर, तो ये तो सेम ही रहेगा ऐसे ही, और यहाँ पर भी a तो आ गया बाहर, बट 2 तो नहीं था तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो 2 2 हो गया 4, यह आ गया q², इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यह आ गया 4 2 8, 8πε0 a, है ना, और अंदर देखो 4 और 4 कितना हो गया 8q² -8q², और उसमें से 1q² माइनस कर दिया तो 7 आ जाएगा, और साइन किसका रहेगा, नेगेटिव का, -7q², यह आ गया अंदर। तो u की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -7q² डिवाइडेड बाय 8πε0 a, है ना। देखो ये निकल गई आपके पास, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है, इस तरह से निकालना आपने। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये सीबीएसई में 2024 में आया हुआ, देखो क्वेश्चन क्या है, 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज Q आर प्लेस्ड ऑन वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC। देखो ABC आपके पास एक ट्राइंगल दी है, ठीक है, विद AB इक्वल टू AC, AB किसके बराबर है, AC के बराबर, और ये किसके बराबर है 5L के बराबर, ठीक है, तो ये भी 5L हो गया, ये भी 5L, ठीक है, और जो आपके पास BC है वो 6L के बराबर है, BC जो है ये वाली साइड, ये किसके बराबर है 6L के बराबर। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ऑफ साइड BC विल बी, BC के मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे मीन्स ये D पॉइंट ले लो इसको, ठीक है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R, है ना, R कौन सा होता है, उस चार्ज का जहां पे हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, उन पॉइंट जहां पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उनके बीच का डिस्टेंस होता है R, है ना, तो देखो अभी हमें इस वाले पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, इन सब की वजह से, चार्जेस की वजह से, तो देखो क्या हमें कौन कौन से डिस्टेंस चाहिए होंगे, एक तो ये और ये वाला डिस्टेंस इनके बीच का, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, और ये हो जाएगा VA पोटेंशियल ड्यू टू A चार्ज प्लस VB, B की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे उसे VB ले लेंगे, ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता है ना, C की वजह से यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस भी पता है 3L। देखो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 6L है, और ये इसका मिड पॉइंट है D पॉइंट, तो ये हो गया 3L और ये भी 3L, है ना, ये दोनों डिस्टेंसेस तो हमें पता है, इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज का जहां पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो वाला डिस्टेंस तो हमें पता है, पर इस वाले चार्ज से D तक का डिस्टेंस हमें पता नहीं है ना, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये D पॉइंट मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया D पॉइंट, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे हम,
है ना, और ये वाली चीज इजिली निकल जाएगी। बस वही वाली चीज करी है, देखो यहाँ पे, देखो मैंने कर लिया पहले ही ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट डी, जो भी आपके पास डी है, ठीक है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या क्या करना पड़ेगा हमें, पहले ए की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा यहाँ वी ए, और वी ए की वैल्यू क्या होगी के क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस दैट इज ए डी, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, वी बी, बी की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा यहाँ पे, उसका फॉर्मूला क्या होगा के क्यू और इसके बीच का डिस्टेंस, और वी सी, सी की वजह से के क्यू और उनके बीच का डिस्टेंस, ये वाली चीज, ये दोनों चीजें तो हमें पता है ना, बट ये वाली चीज हमें पता नहीं थी ए डी, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, देखो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। हम क्या करेंगे, देखो बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए बी स्क्वायर के बराबर, है ना। यहाँ से हम ए डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर का अंडर रूट, ये वाली वैल्यू आपको पता है। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 5L, 5L का स्क्वायर, और बी डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, बी डी की वैल्यू आपके पास 3L है, 3L का स्क्वायर कर देंगे और इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ए डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सिंपल कैलकुलेशन, है ना। तो देखो यहाँ पे आ गया 25L स्क्वायर माइनस 9L स्क्वायर, या आ गया 16L स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर निकाला तो 16 की जगह 4 आ गया, L स्क्वायर की जगह L आ गया, तो जो ए डी वाली जो आपके पास ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी आपके पास आ गया, ये कितना आ गया 4L। बस अब इजी है, कुछ भी नहीं अब तो, है ना। अब हमें सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करनी है, हमें यहाँ पे निकालना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इन सब की वजह से। तो देखो अब वी ए क्या बन जाएगा आपके पास, के क्यू डिवाइडेड बाई ए डी की जगह क्या आ गया 4L, है ना। वी बी की जगह के क्यू डिवाइडेड बाई बी डी, ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता था 3L, और वी सी के क्यू डिवाइडेड बाई सी डी, ये वाला डिस्टेंस भी हमें पता है 3L। क्लियर। नेट पोटेंशियल ड्यू टू थ्री चार्जेस, थ्री चार्जेस की वजह से जो नेट पोटेंशियल है, तो डी पे देखो नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी, तीनों पे चार्ज की वैल्यू क्या सेम है क्यू क्यू क्यू, है ना। तो हमने इनको ऐड कर लिया सिंपल, अब के क्यू डिवाइडेड बाय एल को बाहर कॉमन ले लिया, 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो 11 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि देखो यहाँ पे के की वैल्यू पुट करी हुई है ना, तभी इस तरह का आंसर आएगा। के की वैल्यू पुट कर लिया आपने 1/4πε0, के की जगह 1/4πε0 राइट डाउन किया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, देखो आप 12 4 जा कितना होगी 48, तो 11 डिवाइडेड बाय 48, है ना, क्यू डिवाइडेड बाय πε0 इंटू एल, तो देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट, देखो ए में सेम है ये वाली चीज, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से करेंगे अगर आपको क्वेश्चन आता है किसी इस तरह का तो। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये सीबीएसई में 2023 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन है, अ पॉइंट पी लाइज एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है आपके पास, ठीक है, मान लो इस तरह से माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये ठीक है, और जो आपके पास पी पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट। इस डायपोल का मिड पॉइंट मान लो ये O है, यहां से ये P पॉइंट कितना दूर है, X दूर है। क्लियर। ओके, अब क्या पूछना है, देखो ये ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पे, ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो किसके प्रोपोर्शन होगी, अगर डायपोल का जो मिड पॉइंट O है वहां से उस P पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम x ले रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि जो पोटेंशियल की वैल्यू है P पॉइंट पे वो x से कैसे वेरी करेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए वो वाली डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल, है ना। ये वाली डेरिवेशन देखो, यहाँ तो डेरिवेशन नहीं पूछी है पर ये वाली डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, यहाँ तो हम सिर्फ रिजल्ट यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो देखो जैसे मान लो ये आपके पास कोई डायपोल है, डायपोल की ये वाला कितना होता है सेंटर का डिस्टेंस a, पूरी डायपोल लेंथ कितनी होती है 2a के बराबर, तो ये डिस्टेंस a हो गया, ये वाला a हो गया, और ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से वो p पॉइंट जो है कितने डिस्टेंस पे है x पे, तो ये वाला डिस्टेंस हम x ले लेंगे। क्लियर। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू 1/4πε0, P डिवाइडेड बाय P क्या होता है डायपोल मूवमेंट, है ना, P डिवाइडेड बाय x² माइनस a², x² माइनस a²।
क्लियर? इस तरह से करेंगे। देखो यहां डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां पर तो आपको सिंपल बताना है कि पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है एक्स से। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है, देखो एक्सल पॉइंट पे निकालने का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहीं से पता चल रहा है। एक्स स्क्वायर कैसे कर रहा है, देखो 1/x²। वी कैसे वेरी कर रहा है, 1/x²। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होगी यहाँ पे, है ना। और हम फिर शॉर्ट डायपोल की बात करते थे। अगर आपका डायपोल बहुत शॉर्ट है तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये a², इसे हम निगलेक्ट कर सकते थे x² के कंपैरिजन में, बिकॉज ये बहुत ही कम है डिस्टेंस, है ना। जब इसे निगलेक्ट कर देते थे तो v की वैल्यू ये वाली आ जाती थी, p/x², है ना। तो इस तरह से इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 एंड 23 में आया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इज वी। ये कह रहे हैं कि अगर जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके सेंटर से अगर हम क्या कर रहे हैं, उसके अगर एक्सिस पे हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, मान लो वो v है, ठीक है, देन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन विल बी। ये कह रहे हैं कि अगर वही वाला पॉइंट, देखो ये क्या कह रहे हैं, यहां से अगर हम इसके एक्सिस पे ले रहे हैं, मान लो r डिस्टेंस पे, उस वहां पे मान लो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, v है। अब ये कह रहे हैं कि वो पॉइंट एक्सिस पे ना रख के हम कहाँ रख रहे हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे रख रहे हैं, मींस ऐसे रख रहे हैं यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पॉइंट पे रख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे कौन सी डेरिवेशन है, देखो डेरिवेशन को भी ऐसे पूछ सकते हैं, है ना। ये वाली कौन सी डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। वो वाली डेरिवेशन, उस पर डेरिवेशन का यूज करेंगे हम। और हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या आती है, 0 आती है ना। ये डेरिवेशन भी आपने देख लेनी है। देखो किस तरह से, देखो इस तरह से बनता था, देखो ये डायपोल है -q और ये +q चार्ज है, ये इसका सेंटर है, और ये वाला p पॉइंट यहाँ पे है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये वाला डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, r, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस a हो जाएगा, ये वाला a, बिकॉज डायपोल लेंथ किसके बराबर होती है, 2a के बराबर। हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे और ये वाला डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते थे, है ना। ये वाला कितना आता था, r² + a² का अंडर रूट, और ये वाला भी उतना ही आता था। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू डायपोल, इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, V = किसके बराबर होता था ये, -1/4πε0। माइनस क्यों लगाया, बिकॉज ये -q चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे देखेंगे पहले पोटेंशियल की वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होगी, k q डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, है ना। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -q, ठीक है। तो -q आ गया, k की वैल्यू पुट की 1/4πε0, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r² + a² का अंडर रूट। फिर इसकी वजह से यहाँ देखते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, और वो क्या नहीं थी, 1/4πε0 +q डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस भी कितना है, r² + a²। ये दोनों चीजें क्या हो रही है, कैंसल आउट हो जाती थी। तो v की वैल्यू क्या आती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, 0 आती है पोटेंशियल की वैल्यू। इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सीबीएसई में 2022 में टर्म 1 में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में आपके पास 4 चार्जेस -q, -q, +q एंड +q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2l एज शोन इन फिगर। आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड आपको गिवन है 2l, और ये चार्जेस इस तरह से प्लेस हैं, आपको फिगर गिवन है, ठीक है। इस तरह से द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस +q एंड +q इज, आपको +q और +q के चार्ज के जो मिड वाला पॉइंट है, इसको ए इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन है आपके पास। देखो इस तरह के, देखो बहुत क्वेश्चन आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, आप सबको एक बार अच्छे से देख लेना। देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू। सबसे पहले हमें पता पोटेंशियल की निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, k q डिवाइडेड बाय r, है ना। तो हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए,
सब चार्जेस से उस पॉइंट का। अब इस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है ना। तो देखो इस वाले चार्ज का यहाँ पे आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो ये हमें पता है। देखो ये 2L है पूरा का पूरा, और ये मिड में है इसके, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया L, ये भी कितना हो गया L, है ना। तो देखो यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेती हूँ, ये वाला डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा L, है ना। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, ये भी L हो गया, बिकॉज टोटल 2L है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का यहाँ पे डिस्टेंस L हो गया, इसका यहाँ पे L, दो की वजह से तो हमें पता है C और D पे जो चार्जेस हैं इनकी वजह से भी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे, है ना। तो इस वाले पॉइंट का यहाँ का डिस्टेंस भी पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में, और यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये हमें पता नहीं है ना। तो इसका किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे ये वाले डिस्टेंस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन, है ना। तो देखो ये स्क्वायर है तो हमें पता है AC किसके बराबर होगा, AD के बराबर, और AC किसके बराबर है, किस तरह से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना, अंडर रूट ले लेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी। देखो AB स्क्वायर, AB कितना है आपके पास L, बिकॉज पूरा 2L है तो AB कितना हो गया L, तो L स्क्वायर प्लस BC कितना है 2L स्क्वायर है, सबकी साइड आपको गिवन है 2L के बराबर, है ना। तो 2L का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, ये आ गया L स्क्वायर और ये आ गया प्लस 4L स्क्वायर। ये सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5L स्क्वायर, L स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो L, और साथ में अंडर रूट 5 आ गया। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू है, AC की वैल्यू भी है और AD की वैल्यू भी है, और कितने के बराबर आ गई वो, √5L, ये भी √5L के बराबर। बस अब इजी है, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ना। हम राइट डाउन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A, VA इक्वल टू किसके बराबर आएगा, K सब में आएगा तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, सबसे पहले देखो इस वाले चार्ज की वजह से देखते हैं, प्लस Q चार्ज है तो प्लस Q चार्ज राइट डाउन किया हमने, डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो AB, अभी हम सिंपली हमने देखो हमने इसको नाम दे दिए हैं, A पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना था ना, है ना। तो यहाँ पे हमने B C D E इस तरह से इनके नेम हमने कर दिए ताकि हमें इजी हो डिस्टेंस यहाँ पे राइट डाउन करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी इसकी वजह से ले रहे हैं हम तो Q, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है AB। उसके बाद ये वाला चार्ज लो, यहाँ पे चार्ज कितना -Q, तो -Q इनके बीच का डिस्टेंस AC। फिर ये वाला -Q इनके बीच का डिस्टेंस कितना है AD। उसके बाद ये वाला +Q इसके बीच का डिस्टेंस AE। वैल्यूज पुट कर ली, अब KQ डिवाइडेड बाय AB की वैल्यू कितनी है आपके पास L, है ना, और AC की वैल्यू √5L, वैसे ही AD की वैल्यू √5L, और आपके पास फिर AE की वैल्यू ये L है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करी, इजी। अब देखो Q डिवाइडेड बाय L ये भी हमने बाहर ले लिया, सब में कॉमन है ना, तो बाहर आ गया KQ डिवाइडेड बाय L, यहाँ पे 1 रह गया, ये वाली चीज तो ऑलरेडी बाहर थी, 1 डिवाइडेड बाय √5 आ गया, यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाय √5 होगा, यहाँ +1 होगा। क्लियर, देखो सिंपल है इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले कर लिया, आपको पता होना चाहिए बस कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। देखो KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल L हमने बाहर लिया हुआ है, और यहाँ पर देखो 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये -1 बाय √5, -1 बाय √5 को हम राइट डाउन कर सकते हैं -2 2 डिवाइडेड बाय √5, 2 को भी बाहर ले लो, दोनों में है ना, तो बाहर आ जाएगा 2QK डिवाइडेड बाय L, और अंदर क्या रह जाएगा 2 तो बाहर चला गया, 1 - 1 बाय √5, सिंपल। अब K की वैल्यू पुट कर दी हमने, यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0, K की वैल्यू पुट की, साथ में क्या है 2Q डिवाइडेड बाय L, और इसके आगे ये वाली चीज 1 डिवाइडेड बाय √5। देखो इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे करना है। अब देखो हम नेक्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, CBSE में 2023 में आया, देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ऑफ साइड 2.0 मीटर एज शोन इन फिगर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको गिवन है ABC, और इसकी साइड आपको गिवन है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। ठीक, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। अब देखो A, B एंड C पे चार्जेस प्लेस हैं, देखो A पे है +4 माइक्रोकूलम, और B पे चार्ज है -4 माइक्रोकूलम, एंड C पे है +2 माइक्रोकूलम। अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इन 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस की।
देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो हम जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है आपके पास 1/4πε0। ठीक है, और किस किस के बीच में, देखो सबसे पहले ये वाला चार्ज मल्टीप्लाई बाय ये वाला चार्ज। ठीक है, मान लो जो ए पे है चार्ज, इस वाले चार्ज को मान रहे हैं क्यू ए। ठीक है, जो ए पॉइंट पे चार्ज है क्यू ए, और यहाँ पे क्यू बी, क्यू ए क्यू बी, और उनके बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, प्लस ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज क्यू ए क्यू सी, और इनके डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस। और उसके बाद क्या करते हैं फिर, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज मीन्स क्यू बी क्यू सी डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज बी सी। बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, फिर तो वैल्यू पुट करनी है। क्लियर, देखो क्या है, देखो अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो वैल्यू पुट करने के बाद u इक्वल टू 1/4πε0, है ना, और अंदर देखो हमारे पास क्या है, क्यू ए क्यू बी। क्यू ए पे कौन सा चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और क्यू बी पे चार्ज कितना है -4 माइक्रोकूलम, तो -4 इंटू 10⁻⁻⁶, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2, है ना, ये वाली चीज हो गई। प्लस अब इन दोनों चार्जेस को लो, इस पे चार्ज कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और इस पे है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2। उसके बाद फिर इन दोनों चार्जेस को लो, बी पे चार्ज है -4 इंटू 10⁻⁻⁶, और इस पे है 2 इंटू 10⁻⁻⁶, इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है 2, ब्रैकेट बंद। क्लियर, ओके। अब देखो 1/4πε0 वैसे रह गया, 4 4 से कितना हो गया 16, और ये प्लस का था ये माइनस का, तो माइनस आएगा, इनटू पावर देखो मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाएंगी, -6 और -6 हो गया -12 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर भी 4 2 से कितना हो गया 8 इंटू 10⁻⁻12, पावर ऐड हो गई, और यहाँ पर भी -4 था यहाँ 2 था, तो 4 2 8 -8, ये वाली चीज आ गई, है ना। देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, सेम है दोनों, है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पर देखो 8 2 16, ये वाली चीज आ जाएगी, तो 1/4πε0 -8 इंटू 10⁻⁻12 आ गया। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9, और अंदर क्या है -8 इंटू 10⁻12, 9 8 हो गया 72, और माइनस साइन साथ में आएगा, इंटू 12 में से 9 गए 3 -3 जूल्स, ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिंपल, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0, जो भी आपके पास चार्जेस हैं, पहले ये दोनों चार्जेस लेंगे इनके बीच का डिस्टेंस, फिर ये दोनों चार्जेस लेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, फिर ये वाले दोनों चार्जेस लेंगे क्यू बी एंड क्यू सी डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, बस वैल्यू पुट करनी है। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2022 एंड 23 में आया हुआ है। देखो ये भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी पे ही है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है उसी पे ही है। देखो 3 चार्जेस -q, कैपिटल Q एंड -q आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे इन तीनों चार्जेस को प्लेस किया हुआ है इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे ये -q हो गया, ये +q, ये -q। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस भी x है, ये वाला डिस्टेंस भी हम x मान लेते हैं। ठीक है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस चार्जेस इज 0। देखो आपको कंडीशन दे रखी है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q एंड स्मॉल q के बीच में रेशियो फाइंड आउट करो आप। ठीक है, तो देखो जो कंडीशन दे रखी है पहले हम वही उसी का यूज करेंगे। क्या कहा इन्होंने कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम ऑफ दीज 3 चार्जेस वो किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो लगा दो फॉर्मूला, है ना। वो क्या होता है देखो फॉर्मूला U इक्वल टू, पहले इस और इस चार्ज की बात करते हैं। ठीक है, तो साथ में हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे पहले K, ये वाला चार्ज कितना है -q, और ये +q डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है x। ठीक है, अब ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस ये वाला चार्ज -q, ये वाला चार्ज कितना है -q, इनके बीच का डिस्टेंस x + x 2x।
ठीक है। अब ये वाला चार्ज ले लेंगे, प्लस ये वाला चार्ज कितना है, सॉरी के भी आना था, है ना, यहाँ पर भी के आएगा, के ये वाला चार्ज कैपिटल क्यू, और ये कितना है माइनस क्यू, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है एक्स। कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू किसके बराबर है, 0 के बराबर। यही निकलनी थी ना पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, और उसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है आपको, 0 के बराबर, है ना। तो इस कंडीशन का हमने यूज किया। हमने क्या किया, देखो पहले इस और इस चार्ज के बीच में फाइंड आउट की, है ना। तो के ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, प्लस ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज लिया हमने, प्लस के ये वाला चार्ज माइनस क्यू, फिर ये वाला चार्ज भी माइनस क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2x, फिर प्लस के ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज क्यू, ये माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस x, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर। यही फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। अभी सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आ रही है वैल्यू, देखो यहाँ पे के माइनस में है ना, माइनस आएगा, माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के यहाँ क्यू क्यू ही है तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा तो माइनस के स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है 0 के बराबर। क्लियर है ये वाली चीज, है ना। अब देखो यहाँ पे किस तरह से करेंगे, देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का, ऐड हो जाएंगे ये चीजें। ऐड होने के बाद क्या आ गया -2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स, प्लस ये वाली चीज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, ये किसके बराबर है 0 के बराबर। बस इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे, देखना रेशियो। अब उसके बाद देखो इसी चीज को हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। क्या राइट डाउन किया हमने, -2 के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इक्वल टू किसके बराबर है 0 के बराबर है ये चीज, है ना। अगर यहाँ पे हम राइट डाउन करें के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा 2 के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ से देखो अब क्या क्या चीज़ें कट हो रही हैं, x से x कट गया, k से k कट कर रहा है, q से q कट हो गया, क्या क्या बच गया आपके पास, q डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू किसके बराबर है 2, और साथ में आ गया कैपिटल Q, ये चीज़ रह गई आपके पास, है ना। यहाँ से हम क्या चीज़ राइट डाउन कर सकते हैं, Q इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 कैपिटल Q, यहाँ से ये वाली चीज़ हम राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर, तो देखो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 4Q इक्वल टू Q के बराबर। अब हमसे क्या, देखो ये रेशियो पूछा हुआ है, कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्मॉल q, इसको इधर ले आओ तो ये 4 उधर जाएगा तो 1/4। देखो इसका रेशियो पूछा था, आ गया 1/4। इस तरह से करोगे ऐसे क्वेश्चंस को। सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाया हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए, उसकी वैल्यू आपको 0 गिवन थी, बस वहां से ये वाली चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली। तो देखो आज हमने सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कैपेसिटेंस से रिलेटेड और डेरिवेशन से रिलेटेड एक वीडियो बना देंगे, जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वहाँ से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।